हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले। जिन भी स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा और प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं किए, पहले वो कर ले, फिर ये वीडियो चेक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। गिवन एपीज में आपको इन एपीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। ये हमारी एक एपी है। ठीक है, सो इसका फर्स्ट टर्म वही होगा जो सबसे पहले नंबर लिखा है, ऑब्वियस है ना। सो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। सो हियर ए इज इक्वल्स टू 3, दैट इज आवर फर्स्ट टर्म। सो एक आंसर हमारा हो गया ये। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, है ना। अब ये डिफरेंस कैसे निकलता है? जब भी आप A2 में से A1 को माइनस करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस। या फिर आप A3 में से भी A2 को माइनस कर सकते हैं, दैट विल बी सेम। या A4 में से भी A3 को माइनस कर सकते हैं, दिस विल ऑल्सो बी सेम। ठीक है, सो डी कैसे निकलता है? हमेशा पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को, फर्स्ट टर्म को माइनस। चलिए, सो 1 -3 दैट इज माइनस, राइट एवरीबडी। अब कुछ स्टूडेंट्स को सोच रहे होंगे मैम पीछे वाली दूसरी टर्म्स का लेके भी बताइए। तो चलिए एक बार और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? A4 -A3 कर लेते हैं, है ना। सो A4 इज -3 एंड A3 इज A4 -A3, so that will be minus and -1. So here -3 + 1, that will be -2. अगेन आपने देखा कॉमन डिफरेंस तो फिर से सेम है ना। सो चाहे आप इसमें से ये वाली टर्म माइनस कर लीजिए, A3 में से A2 कर लीजिए या A4 में से A3 कर लीजिए, सब में आपको कॉमन डिफरेंस सेम है, तभी तो वो एपी बनी है ना। सो फर्स्ट टर्म इज दिस इज आवर आंसर एंड डी इज दिस इज आवर आंसर। आई होप फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू ऑल। अब करते सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में नंबर्स गिवन है -5 -1 3 7 एंड सो ऑन, है ना। सो फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए से। सो फर्स्ट टर्म ए इज गिवन, दैट इज -5। ठीक है, नाउ डी अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? A2 -A1 से, है ना। सो A2 इज -1 -5। यहाँ सेंटर में माइनस ही लगाना है बिकॉज डिफरेंस फाइंड आउट करना। सो -1 एंड माइनस माइनस विल बिकम +5, प्लस माइनस इज माइनस, 5 - 1 is 4, so this is our answer. So this and this is our answer. ठीक है, करते हैं इसके नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे को एपी गिवन है, दैट इज 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म इज A1, that is A, that will be 1/3 already given, so this is our half answer, है ना। अब फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी अभी बताया मैंने आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं? A2 -A1 से। सो A2 इज 5/3 माइनस A1 इज 1/, नाउ 3 will be the LCM, 5 - 1, that is 4/3। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। दिस इज आवर। I hope this part is also clear to everybody. करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे को एपी गिवन है, दैट इज 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो। ठीक है, सो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म A1 दैट इज इक्वल्स टू A, दैट विल बी 0.6, फर्स्ट टर्म आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस डी। सो डी कैसे फाइंड आउट करेंगे? वापस A2 -A1। A2 is 1.7 minus A1 is 0.6. So when you will minus 1.7 minus 0.6, 7 minus 6 1 and 1 minus 0 1. So the value for D is 1.8. I hope this question is also clear to everybody. इस पूरे ही चैप्टर में आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म या सम ऑफ n टर्म्स यही कर। दिस चैप्टर इज वेरी इजी। अगर इसको आप ध्यान से करेंगे और प्रैक्टिस से करेंगे तो बहुत इजी चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, दैट इज कॉम्पिटिशन। बाय एवरीवन।